तो फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 2005 का सीन, जहां जीहूक की मिलिट्री सर्विस पूरी हो चुकी होती है और उसके दोस्त उससे पार्टी मांग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, तभी वहां जीवन आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा नशे में होती है। उसे देख के जीहूक आगे बढ़ जाता है। तभी वो सुनता है कि कुछ लड़के उसका फ़ायदा उठाने की बातें कर रहे होते हैं। जीहूक ये सुनकर जीवन के पास चला जाता है। जीहूक पूछता है कि तुम अकेली क्यों हो, कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। जीवन कहती है कोई मेरे साथ कहाँ से होगा, मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। जीवन नशे में उससे टकरा जाती है और उसका चश्मा नीचे गिर के टूट जाता है। उसे बिना चश्मे के कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जीहूक उसे संभालता है। वो पूछता है कि पर तुम्हारे दोस्त तो होंगे, दोस्त तो सबके होते हैं। जीवन कहती है नहीं, मैं थोड़ी बोरिंग टाइप की हूँ ना, इसलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है। आगे हम देखते हैं जीहूक उसे एक झील के किनारे ले जाता है जो कि बहुत ही शांत जगह थी। वहाँ बैठकर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जीवन उसे बताती है कि 3 मार्च को उसकी डैड की डेथ हो गई थी और तब से वो बहुत ज़्यादा अकेली है। उसकी मॉम भी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसके बॉयफ्रेंड से भी उसका ब्रेकअप हो गया। वो बताती है कि जब वो मेरे डैड के डेथ पर भी नहीं आया तो मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। आखिर प्यार ऐसा थोड़ी होता है कि जब मुझे उसकी ज़रूरत हो तब वो नहीं दिखे। और वैसे भी वो सिर्फ सुमिन को देखकर ही खुश होता है। मुझे पता है सुमिन बहुत ही अच्छी है, वो दिल की भी बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। पर मुझे उसके सामने बहुत ही लूजर जैसा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई वजूद ही नहीं है उसके सामने। जीहूक कहता है कि अगर तुम्हें उसके सामने बुरा लगता है, भले ही वो तुम्हारी दोस्त है, पर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए अगर वो तुम्हें बुरा फील कराती है तो। जीवन कहती है तुम्हें पता है मुझे कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी नाव पर सवार हूँ और मेरी ज़िंदगी हमेशा हिलती डुलती रहती है, कभी स्टेबल नहीं रहती है। आखिर मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन कब मिलेगी। दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है सुमिन, और वो भी जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाती है, वो बिजी हो जाती है। पर फिर भी मैं उसके सामने रोना धोना नहीं चाहती हूँ, वरना वो सोचेगी कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ। जीहूक कहता है दुनिया में सिर्फ एक तुम ही बदनसीब नहीं हो। मैं भी जब बहुत छोटा था तो मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली, जिससे मुझे एक सौतेली बहन और एक सौतेली माँ है। जीवन कहती है कि मैं अपना दुखड़ा रो रही थी, पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बदकिस्मत हो। पर जीवन कहती है कि अच्छा किया तुम्हारे डैड ने शादी कर ली, कम से कम वो खुश तो थे। मेरे डैड को भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, कम से कम वो ऐसे मरते तो नहीं। इस पे जीहूक कहता है कि मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली पर फिर भी वो हार्ट अटैक से मर गए। जीवन कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जीहूक कहता है कि हाँ, पर कम से कम वो मरते वक्त खुश तो थे। आगे हम देखते हैं कि दोनों बातें करते करते एक दूसरे के आमने सामने ही सो जाते हैं। जब सुबह जीहूक की आंखें खुलती हैं तो जीवन उसके सामने नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। आगे हम देखते हैं कि जीहूक कॉलेज के स्पोर्ट्स क्लब में जूडो की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां वो अपने दोस्त को बार बार हरा रहा होता है जो कि खुद एक एथलीट होता है। हम देखते हैं तभी जीहूक को जीवन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक बिल्ली से बातें कर रही होती है कि कल रात मैंने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी और जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं एक बुढ़े से बदमाश लड़के के पास सो रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर वो इस कैंपस का हुआ तो मैं उससे कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। दरअसल जीवन का चश्मा टूट चुका होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होता है, इसलिए वो जीहूक को पहचान नहीं पाती है। आगे हम देखते हैं कि वो रोज़ वहाँ आती है और बिल्ली को खाना खिलाती है, उससे बातें करती है और जीहूक भी अब उस बिल्ली का काफ़ी ख्याल रखने लगता था। वो रोज़ जीवन को आते हुए देखता था, उस बिल्ली से बातें करते हुए देखता था। उसने सर्दियों में उस बिल्ली के लिए घर भी बनाया होता है, जिसे जीवन देखकर बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत आमने सामने होते हैं, बहुत पास होते हैं, फिर भी मिल नहीं पाते हैं। एक दिन जीहूक का उस बिल्ली को बचाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। जीहूक सोचता है कि उसे कितने सारे मौके मिले थे पर उसने सारे गवा दिए। वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया जीवन से बात करने की। आगे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 2011 में, जहां जीहूक जनरल मैनेजर के तौर पर जीवन से मिलता है। वो सोचता है कि उसके पास एक और मौका है, पर तभी उसका सपना टूट जाता है जब वो देखता है कि उसकी लाइफ में पहले से ही मिनवान आ चुका है। वो सोचता है कि जीवन उसकी किस्मत में ही नहीं थी। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो 2013 में होता है और वो सोचता है कि अब किस्मत बदल चुकी है और ये मौका वो नहीं जाने देगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ जीहूक ऑफिस में एंटर करता है। सभी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है अपने न्यू लुक में
और वो जीवन से कहता है कि शायद तुमने सही कहा था। दोनों की बॉन्डिंग देखकर मिनहॉन को बहुत ही जलन होती है और वो जीवन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। मिनहॉन पूछता है क्या तुम लाइन मार रही हो जीहुक पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है। जीवन कहती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, उनकी तो एक गर्लफ्रेंड है। मिनहॉन कहता है क्या उसने तुम्हें बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड है? देखो आदमी ऐसे ही होते हैं, वो तो शादी के बाद भी मुंह मारना नहीं छोड़ते हैं, वो बहुत कमीने होते हैं, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जीवन सोचती है हाँ तुम भी तो ऐसे ही हो, इसलिए तुम सबको अपनी तरह ही समझते हो। आगे हम देखते हैं। जीवन कहती है पर तुम तो बाकी लड़कों जैसे नहीं हो ना, मुझे तो लगता था कि सारे लड़के तुम जैसे ही शरीफ होते हैं। इस पर मिनहॉन कहता है कि नहीं, सारे लड़के मुझ जैसे शरीफ नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। तभी जीवन को वहाँ से जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि मिनहॉन सोच रहा होता है कि जीवन कितनी खूबसूरत लग रही है, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। आगे हम देखते हैं कि सारी फीमेल एम्प्लॉयज कैफेटेरिया में बैठकर जीहुक के बारे में ही बातें कर रही होती है कि पहले उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ जीहुक के दादाजी उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने सोच समझकर उस स्टॉक पे पैसे लगाए हैं। इस पे जीहुक कहता है कि अगर मैंने कुछ किया है तो सोच समझकर ही किया होगा, और वो फ़ोन रख देता है। और वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ भी बदलने की कोशिश की तो कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है जो कि पहले कभी नहीं थी। आगे हम देखते हैं जीवन बातें कर रही होती है होयोन से कि जीहुक कितना हैंडसम लग रहा है ना, पहले से उसका लुक कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। जिस पे होयोन कहती है कि नहीं, अभी भी वो बंदर ही दिखता है। इस पे जीवन सोचती है कि हाँ, अपना बॉयफ्रेंड तो सबको बंदर ही दिखता है। होयोन अपने बचपन की बातें कर रही होती है कि कैसे वो मिट्टी में खेला करती थी। तभी वहाँ सुमिन आ जाती है और अपने और जीवन की बातें करने लगती है कि हम भी मिट्टी में बहुत खेला करते थे। सुमिन कहती है जीवन तो मेरी जान है, मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। इसीलिए तो जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए सोल चली गई थी तो मैं बुसान से सोल तक जाती थी सिर्फ उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो किसी को दोस्त भी नहीं बना पाती है। इस पे होयोन कहती है कि शायद इसीलिए तुम्हारे भी कोई दोस्त नहीं बने। जूरन कहती है कि सच में तुम इतनी दूर तक उससे मिलने के लिए जाती थी? सुमिन कहती है कि हाँ, जीवन मेरी जान है, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जूरन कहती है सच में तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। इस पे जीवन सोचती है कि हाँ, ऐसी दोस्ती जानलेवा भी होती है। तभी वहाँ मैनेजर किम आ जाता है और सबको बातें सुनाने लगता है कि तुम सब यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हो, क्या तुम्हें सैलरी गॉसिप करने के लिए मिलती है? और वो अपनी कार की जीवन को दे देता है पार्किंग में लगाने के लिए। जीवन जाती है और उसकी कार पार्किंग में लगा देती है और वो सोच रही होती है कि अब सुमिन बाहर उसका इंतजार कर रही होगी और वो ऐसा जताएगी जैसे दुनिया में उसके अलावा उसका कोई हमदर्द नहीं है, उसके अलावा कोई उसकी फिक्र ही नहीं करता है। और सच में ऐसा ही होता है। सुमिन लिफ्ट के बाहर जीवन का इंतजार कर रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ कब से खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुमिन फिर से उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे प्रपोजल नहीं दे सकती तो तुम मुझे टीम में तो ले ही सकती हो, हम दोनों हमेशा साथ में काम करेंगे अगर मैं परमानेंट हो गई तो। इस पे जीवन कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। सुमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से से पूछती है क्या तुम मुझसे नाराज हो? इससे जीवन काफ़ी घबरा जाती है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है। मैनेजर कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन सुमिन उसे इशारा कर कर जाने को कह देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमिन ने ही मैनेजर को बोला होता है कि जीवन को परेशान करे। आगे हम देखते हैं कि मैनेजर जीवन को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट पर तुम अकेले काम नहीं कर पाओगी तो मैं सुमिन को भी तुम्हारे साथ इसमें रखता हूँ, जिस पे जीवन मना कर देती है। पर मैनेजर कहता है कि अब ये प्रोजेक्ट मेरा है तो तुम्हारी नहीं चलेगी, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा, और वो जीवन को वहाँ से जाने को कह देता है। जीवन सोचती है कि क्या फिर से सुमिन उसका सारा क्रेडिट ले लेगी, क्या फिर से वही सब कुछ होगा। वो यही सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पर जीहुक आ जाता है। जीहुक पूछता है कि आज शाम को तुम फ्री हो? जीवन कहती है क्यों, कोई काम है? जीहुक कहता है कि नहीं, बस मैं तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता था। जीवन कहती है कि नहीं, आज मुझे मेरा कुछ पर्सनल काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। जीहुक सोचता है कि ऐसा भी क्या पर्सनल काम है। आगे हम देखते हैं कि जीवन उन्हों से मिलने जाती है और यहाँ मिनहॉन उससे बार बार कॉल कर रहा होता है, जो कि वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो वो सुमिन को कॉल करता है और सुमिन से पूछता है कि क्या जीवन तुम्हारे साथ है? सुमिन कहती है नहीं, जीवन तुम्हारे साथ भी नहीं है क्या? जीवन तो ऑफिस से बहुत तैयार होकर निकली है, मुझे लगा कि तुम दोनों डेट पर जाओगे। इस पे मिनहॉन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इस पे सुमिन कहती है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। इस पे मिनहॉन कहता है कि इसमें ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, आखिर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पे सुमिन कहती है कि तुम्हें नहीं पता है, उसकी माँ भी बचपन में किसी से प्यार करती थी, इसकी वजह से उसे छोड़कर भाग गई, और हो सकता है कि वो भी ऐसा करे, आखिर जैसी माँ वैसी बेटी।
मिनहोन कहता है क्या जीवन की मॉम का अफेयर था इसलिए वो घर से भाग गई थी। सुमिन कहती है ओ तुम्हें इस बारे में नहीं पता था, सॉरी मैंने तुम्हें गलती से बता दिया, प्लीज़ तुम जीवन से मत कहना कि इस बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और ये वो बोलकर फ़ोन कट कर देती है। सुमिन बहुत खुश हो रही होती है जीवन को मिनहोन की नज़रों में गिराकर, और यहाँ मिनहोन टेंशन में होता है। हम देखते हैं कि जीवन और उन्हों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उन्हों उसे वो लेटर दिखाता है जो कि स्कूल में उसने उसे लिखा था। जीवन उसे देखती है और वो कहती है कि ये हैंडराइटिंग तो मेरी है पर इसे मैंने नहीं लिखा है, और वो समझ जाती है कि सुमिन उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से कॉपी कर सकती है। आगे हम देखते हैं कि उन्हों जीवन को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। जीवन सोचती है कि मुझे कितने सालों के बाद पता चला कि उन्हों उसे पसंद करता है। जीवन उन्हों से बताती है कि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। उस पे उन्हों कहता है कि अच्छा वही जो लंबा सा है, जो चश्मा लगाता है और महंगी घड़ी पहनता है। इस पे जीवन पूछती है कि तुम मिस्टर यू को कैसे जानते। उन्हों बताता है कि वही मुझसे मिलने आया था, उसने ही मुझे कहा था रियूनियन में जाने के लिए। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने सोचा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा। जीवन सोचती है कि आखिर मिस्टर यू को कैसे पता रियूनियन के बारे में। यहाँ जीहुक भी उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जीवन घर जा रही होती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। जीवन डर जाती है और वो भागने लगती है। तभी मिनहोन अचानक से उसके आगे आ जाता है। जीवन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि क्या तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे। मिनहोन कहता है कि हाँ, तुम्हें डरा कर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मिनहोन कहता है कि तुम इतना सज धज के किससे मिलने गई थी, क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है, क्या तुमने परफ्यूम लगाया है, बताओ किससे मिलने गई थी तुम। और वो उसका हाथ मरोड़ने लगता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है। तभी वहाँ जीहुक आ जाता है और मिनहोन को उठाकर जमीन पर पटक देता है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी जीवन आ जाती है और उसे रोक देती है। मिनहोन वहाँ से भाग जाता है। जीवन सोचती है कि ऐसे फट्टू इंसान के साथ वो इतने टाइम से थी, जो कि खतरा देखकर उसे तुरंत वहाँ से छोड़ के भाग जाता है। तभी वहाँ जीहुक आ जाता है कॉफ़ी लेकर। जीहुक पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जीवन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे आए। जीहुक कहता है कि जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। जीवन कहती है कि आपको मेरी फ़िक्र क्यों है इतनी, आपको मेरी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। इस पे जीहुक कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। जीवन कहती है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपको उसकी फ़िक्र करनी चाहिए और आप मेरे पीछे पड़े हैं। इस पे जीहुक कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जीवन कहती है कि आप झूठ मत बोलिए, मुझे धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है। इस पे जीहुक कहता है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। जीवन कहती है कि मैं अभी हुयोन को फ़ोन करके सब कुछ बता देती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। इस पे जीहुक उसे रोक लेता है और कहता है कि रुको, मैं खुद उसे फ़ोन लगाता हूँ। जीहुक उसे फ़ोन लगाता है, जिससे कि साफ पता चल जाता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। जीवन बहुत ही सॉरी फील करती है और वो जीहुक से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी आप लोगों के बारे में। जीहुक कहता है कि कोई बात नहीं, पर एक बात तो क्लियर है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पे जीवन कुछ भी बोल नहीं पाती है। हम देखते हैं कि जीहुक जीवन को घर तक छोड़ने के लिए जाता है और वो वहाँ पर उसके कंधे पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पे 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है।